हेलो गाइस, वेलकम टू गुरु मंत्रा चैनल। आप सभी का गुरु मंत्रा पर स्वागत और अभिनंदन है। अभी तक हम साइंस क्लास 10th सीबीएसई बोर्ड के लिए केमिस्ट्री के 3 क्लासेस कर चुके हैं। आज हमारी ये सेशन डिपेंड होगी चैप्टर नंबर 10 फिजिक्स पर, जो है लाइट रिफ्लेक्स एंड रिफ्रैक्शन। क्लियर? तो इससे रिलेटेड आज हम इस पर चर्चा करने वाले हैं। इसमें क्या क्या चीज़ें डिटेल में दी गई हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पूरे चैप्टर में 2 पार्ट है। एक पार्ट आपका रिफ्लेक्शन से रिलेटेड है, फर्स्ट पार्ट आपको यहाँ पर पूरा पढ़ना है, और इसी चैप्टर का सेकंड पार्ट है आपका रिफ्रैक्शन से रिलेटेड, ठीक है। दोनों में डिफरेंस क्या है आगे चल के हम चैप्टर में बताने वाले हैं, ठीक है। और पूरी चैप्टर किस पर डिपेंड होगी? लाइट के स्ट्रेट लाइन मोशन से। लाइट स्ट्रेट लाइन मोशन, ठीक है। लाइट आपके स्ट्रेट लाइन को भी फॉलो करता है और वेव नेचर को भी फॉलो करता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपको पूरे चैप्टर में पढ़ना है, यानी इस स्टैंडर्ड के लिए पढ़ना क्या है? लाइट मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। क्लियर? और एक बात, लाइट को ट्रेवल करने के लिए किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। नो मीडियम रिक्वायर्ड। लाइट को ट्रेवल करने के लिए किसी भी मीडियम की नेसेसरी नहीं है, कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ये मीडियम रहेगा तब भी ट्रेवल कर सकता है और मीडियम नहीं रहेगा तब भी ट्रेवल करेगा। क्लियर है? अब मीडियम की बात करें तो मीडियम आपकी 3 तरीके की होंगी। पहला मीडियम क्या होगा आपका? ओपैक मीडियम। पहला मीडियम क्या हो जाएगा? ओपैक मीडियम। दूसरा मीडियम क्या होगा? ट्रांसलूसेंट मीडियम। और तीसरा मीडियम आपका क्या हो जाएगा? ट्रांसपेरेंट मीडियम। ट्रांसपेरेंट मीडियम, ठीक है। ये मीडियम के टाइप्स है। अब ये मीडियम होते क्या क्या है? ओपैक मीडियम क्या होता है? जो स्टॉप कर देता है फुल लाइट को। स्टॉप फुल लाइट, एक भी लाइट अपने थ्रू, है ना, पास नहीं करने देता, पूरी तरीके से स्टॉप कर देता है उसको, ठीक है। अपने अंदर से ट्रेवल नहीं करने देगा, ठीक है। ट्रांसलूसेंट मीडियम क्या होता है? ना तो पूरी तरीके से स्टॉप करेगा, ना ही पूरी तरीके से पास करने देगा, ठीक है। यानी पार्शली स्टॉप और पार्शली ट्रेवल। क्लियर? और ट्रांसपेरेंट मीडियम क्या होगा? ट्रांसपेरेंट मीडियम फुल्ली ट्रेवल थ्रू इट, ठीक है। ये लाइट के सेंस में बात हो रहा है कि लाइट अगर ओपैक मीडियम से पास कर रहा है तो ओपैक मीडियम में लाइट पास करते समय उसको टोटल का टोटल स्टॉप कर देगा, ठीक है। और ट्रांसलूसेंट मीडियम से अगर पास कर रहा है तो पार्शली स्टॉप करेगा और पार्शली ट्रेवल होने देगा। और ट्रांसपेरेंट मीडियम से अगर लाइट पास कर रहा है तो वहाँ से पूरी तरीके से पास कर जाता है। अब इसको अगर हम लोग दूसरे लैंग्वेज में बोले तो क्या बोलेंगे? ओपैक ऑब्जेक्ट से वी कैन नॉट सी थ्रू आउट इट। वी कैन नॉट सी थ्रू आउट इट, है ना, यानी इसके अंदर से हम दूसरी तरफ नहीं देख सकते। अब ट्रांसलूसेंट मीडियम में क्या होगा? पार्शली सीन होगा, ठीक है। और ट्रांसपेरेंट मीडियम से फुल्ली सीन होगा। क्लियर? एग्जाम्पल की बात करें तो ओपैक ऑब्जेक्ट में आपका कोई भी वुड हो गया, ठीक है, प्लास्टिक सभी आ जाते हैं इसी में, ठीक है। और कई सारे हैं। ट्रांसलूसेंट में आपका पॉलीथीन होता है, ठीक है। और ट्रांसपेरेंट में आपका ट्रांसपेरेंट ग्लास आते हैं, ठीक है, विंडो ग्लास जिसको बोला जाता है। क्लियर? और अगर हम बात करें इनके शैडोज की तो शैडो में क्या होगा? यहाँ पर ओपैक ऑब्जेक्ट का शैडो हमारा शार्प शैडो बनता है। कैसा शैडो बनेगा? शार्प शैडो, है ना, यानी पूरा क्लियर शैडो बनाता है, ठीक है। और ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट क्या बनाता है? पार्शियल बनाता है। कैसा बनाएगा? पार्शियल शैडो बनाएगा, यानी थोड़ा सा धुंधला,
ठीक है। और ट्रांसपेरेंट मीडियम कैसा बनाता है, नो शैडो, यहाँ शैडो नहीं बनेगा। क्लियर है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लाइट सीम्स टू ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, और ओपैक ऑब्जेक्ट क्या होता है, एक शार्प शैडो का बनाएगा। क्लियर। आगे बढ़े। आगे यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ लिखा गया है इफ एन ओपेक ऑब्जेक्ट ऑन द पाथ ऑफ अ लाइट बिकम्स वेरी स्मॉल, यानी कि ओपेक ऑब्जेक्ट कैसा हो जाए, बहुत ही पॉइंट साइज का हो जाए, छोटा सा हो जाए, तो लाइट हैज ए टेंडेंसी टू बेंड अराउंड इट। तो लाइट क्या करता है, जैसे ये लाइट रेज आ रही हैं, ठीक है, और यहाँ पर आपको छोटा सा केवल ओपेक ऑब्जेक्ट मिल जाए, तो लाइट ये क्या करती है, यहाँ पर ऐसे टेंडेंसी होती है कि थोड़ा सा ये बेंड कर जाए। लाइट का क्या हो जाएगा, थोड़ा सा टेंडेंसी होता है बेंड कर जाए। ठीक है। और इस इफेक्ट को क्या बोला जाता है, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इस इफेक्ट को क्या बोला जाएगा, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और इस केसेस में नॉट वॉक इन ए स्ट्रेट लाइन। क्लियर। लाइट हमारे स्ट्रेट लाइन में मूवमेंट नहीं करती है। आगे बढ़े। तो यहाँ पर आपको इस चीज को आगे चल के करेक्ट किया गया कि लाइट के पास कौन सी थ्योरी होती है, वेव थ्योरी होती है। क्या होती है, वेव थ्योरी ऑफ लाइट बताई जाएगी, जहां पर चल के हम सारी चीजें कंफ्यूजन को क्रिएट करते हैं, करेक्ट करते हैं। ओके। आगे बढ़े। तो आपका ये पूरा का पूरा फिनोमेना ऑफ रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट यूजिंग द स्ट्रेट लाइन प्रोपगेशन ऑफ लाइट को ही यहाँ पर फॉलो करना है। क्लियर। तो अब आते हैं क्या होता है हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता क्या है कि जब भी लाइट रे ट्रेवल करती है, तो ट्रेवल करते समय इसके रास्ते में कोई ऑब्जेक्ट मिल गया। क्या मिल गया, ऑब्जेक्ट मिल रहा है, और वो ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, इस पूरी की पूरी लाइट को स्टॉप करने का काम कर रहा है, और स्टॉप करते समय इन लाइट्स के डायरेक्शन को बेंड कर देता है। क्या करता है, बेंड कर देता है। और बेंड करने के ही फिनोमेना को क्या बोला जाता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्लियर। तो यहाँ पर देख सकते हैं क्या लिखा है, हाईली पॉलिश्ड सरफेस सच एज मिरर रिफ्लेक्ट्स मोस्ट ऑफ द लाइट फॉलिंग ऑन इट, और दिस फिनोमेना इज नोन एज, दिस phenomenon is known as reflection of light, reflection of light। ठीक है। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता क्या है कि बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम आफ्टर स्ट्राइकिंग अ ओपेक ऑब्जेक्ट या पॉलिश्ड सरफेस। क्लियर। आगे बढ़ा जाए। अब लाइट रेज के कुछ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से, तो लॉ क्या क्या है हमारे पास, तो यहाँ पर दो लॉ होता है हमारे पास कि एक सरफेस है, मान लीजिए हमारे पास एक सरफेस है, पीछे का हिस्सा इसका हमने क्या कर दिया, पॉलिश कर दिया। क्या कर दिया है, यहाँ पर पॉलिश कर दिया है। ठीक है। अब लाइट रे आ रही है, तो ये हमारी इंसिडेंट लाइट होती है। क्या होती है, ये इंसिडेंट लाइट। और इंसिडेंट लाइट को हम लोग क्या बोल दिया जाता है, इंसिडेंट रे बोला जाता है। जिस पॉइंट पर आकर स्ट्राइक किया, जब इस पॉइंट को बोला जाता है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ओके। और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे अगर हम लोग कोई नॉर्मल ड्रा करते हैं, ठीक है, तो वो हो जाता है हमारा नॉर्मल टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक है। अब इंसिडेंट रे आया, पॉलिश सरफेस से स्ट्राइक किया, स्ट्राइक करने के बाद ये अपने डायरेक्शन में चेंजेस करता है, यानी रिफ्लेक्ट हो जाता है। रिफ्लेक्ट होते समय इधर से ये निकल आएगा, और इस रेज को बोला जाता है रिफ्लेक्टेड रेज, रिफ्लेक्टेड रेज। क्लियर। अब यहाँ पर दो लॉ बताया जाता है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। पहला लॉ क्या है कि द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो एंगल फाउंड बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, ठीक है, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल फॉर्म होता है, इस एंगल को बोला जाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है। और इसको स्मॉल आई से डिनोट किया जाएगा। किससे डिनोट किया जाएगा, स्मॉल आई से। और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल बनता है उसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोला जाता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्लियर है। तो पहला लॉ क्या बोला कि एंगल ऑफ इंसिडेंस
इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, यानी एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। दूसरा लॉ यहाँ पर क्या बोला गया कि द इंसिडेंट रे द नॉर्मल टू द मिरर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, यानी ये नॉर्मल लाइन, और द रिफ्लेक्टेड रेज ऑल लाई इन द सेम प्लेन, सारे के सारे एक ही प्लेन में है तो ये सेम प्लेन में ही लाई करेंगे, ये बात बोला जा रहा है, ठीक है। तो ऑल लाइट यानी कि इंसिडेंट रे, ठीक है, नॉर्मल टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस और रिफ्लेक्टेड रे सबकी के सभी कहाँ होंगे, सेम प्लेन में लाई करेंगे, ठीक है, सेम प्लेन में ये मिलते हैं। क्लियर है? तो ये हमारे दो लॉ होते हैं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बोला जाता है इसको। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको एक एक्टिविटी दी गई है, एक्टिविटी 10.1। इसमें क्या कहा गया, ए लार्ज शाइनिंग स्पून लीजिए और व्यू योर फेस इन इट्स कर्व सरफेस। तो एक स्पून हम बनाते हैं, ठीक है, ये कुछ इस तरीके से स्पून नजर आता है, ठीक है। तो इस स्पून के दो हमारे कर्व सरफेसेस होते हैं, एक कर्व इनवर्ड होता है, ये हमारा कर्व इनवर्ड है, और ये वाला सरफेस क्या है, कर्व आउटवर्ड, कर्व आउटवर्ड है। क्लियर? अब यहाँ बताना है डू यू गेट द इमेज। तो आप जब भी इस पे फेस देखेंगे तो आपका इमेज बनेगा स्मॉलर या लार्जर, ये बताना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, स्पून को स्लोली मूव करना है अवे फ्रॉम योर फेस, ठीक है। तो फेस से इसको आगे पीछे करके देखना और फिर इमेज को आपको एग्जामिन करना है, ठीक है। उसके बाद आप इस स्पून को रिवर्स करके भी देखेंगे कि इमेज पे क्या चेंजेस वगैरह आ रहा है। तो यहाँ पर हम आपको बता दे रहे हैं कि क्या चीज़ें ऑब्जर्वेशन में मिलेंगी आपको। क्लियर? तो जब आप स्पून के इनर वाले कर्व से देखेंगे, इनर वाले कर्व से यानी इस वाले सरफेस से आपको इमेज फॉर्मेशन के लिए देखना पड़ जाए, ठीक है। तो इस सरफेस से जब आप देखेंगे तो आपका इमेज जो है इन्वर्टेड बनेगा। कैसा बनेगा? इमेज कैसा रहेगा? इन्वर्टेड होगा, इन्वर्टेड इमेज, ठीक है। और क्या होगा, ये स्पून आगे पीछे जब आप करेंगे तो पहले स्मॉलर होगा इमेज और बाद में क्या हो जाएगा, लार्जर होने लग जाएगा, ठीक है। जब आप स्पून को आगे पीछे करेंगे तो स्मॉलर और लार्जर होता हुआ दोनों दिखाई देगा। और जब आप स्पून के बहुत ही क्लोज हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, स्पून के बहुत ही क्लोज हो जाएंगे तो वर्चुअल और इरेक्ट बनने लग जाएगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट, है ना, ये इमेज हमारा बनाने लग जाता है, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्या है कि जब भी आप स्पून को देख रहे होते इन्वर्ट कर्व से देखेंगे तो इन्वर्ट कर्व से जो इमेज आपका बनता हुआ दिखाई देगा तो आप इन्वर्टेड इमेज इजीली देख सकते हैं, ठीक है। और जब पास वाला वर्चुअल इरेक्ट वाला बहुत क्लोज होने पर आपकी आई साइड से ये विजिबल नहीं हो पाता है, ठीक है। और जब आपका यानी कि आपका फेस क्या रहे, स्पून के क्लोज में रहेगा तो क्या होगा, इमेज लार्जर रहेगा, ठीक है। और जब आपका फेस स्पून से थोड़ा दूरी पर रहेगा तो फेस कैसा होगा, थोड़ा सा स्मॉलर होगा, ठीक है। और यदि आप आउटवर्ड कर्व से देख रहे हैं, किधर से देख रहे हैं, आउटवर्ड कर्व से आप अपना फेस देखने का प्रयास करेंगे तो ये कैसा बनेगा, आपका इरेक्ट इमेज बनेगा। कैसा बनेगा, इरेक्ट इमेज बनेगा, ठीक है। कैसा बनाएगा, इरेक्ट इमेज बनाता है, ठीक है। इरेक्ट का मतलब क्या हो गया, ये सीधा बनाएगा, ठीक। और यहाँ इन्वर्टेड का मतलब क्या हो जाता है, उल्टा इमेज बनेगा। क्लियर है? तो ये आपका स्पून को लेके एक्टिविटी दी गई थी और इसको आप होम पे भी कर सकते हैं, है ना, घर पर आप इसको चेक कर सकते हैं, बिल्कुल बहुत ईजी है, ठीक है। आराम से इसको आप देख सकते हैं, विजिबिलिटी आपको दिखेगी। क्लियर? आगे बढ़े, आगे आपको क्या दिया गया है, मिरर दिया गया है, स्फेरिकल मिरर, ठीक है। तो मिरर कितने तरीके के होंगे ये हम आपको बता देते हैं, ठीक है। मिरर दो तरीके का मिलेगा, एक प्लेन मिरर मिलेगा, कैसा मिलेगा, प्लेन मिरर, और एक मिलेगा कर्व, ठीक है। कैसा होगा, कर्व मिरर और प्लेन मिरर होगा। प्लेन मिरर से ऑब्जेक्ट बनाना, किस किस तरीके से इमेज फॉर्मेशन होता है, क्या उसकी प्रॉपर्टीज होती है, इसको हम डिस्कस कर दे रहे हैं। स्फेरिकल मिरर के यानी कर्व मिरर के बारे में आप, ठीक है, हम अगली क्लास में पढ़ लेंगे। ओके, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इमेज फॉर्मेशन बाय
प्लेन मिरर। ठीक है, तो प्लेन मिरर से किस तरीके के इमेज फॉर्मेशन वगैरह होते हैं, क्या उसकी प्रॉपर्टीज होती हैं, इसको हम डिस्कस कर दे रहे हैं। पहली प्रॉपर्टी क्या होगी कि ऑलवेज फॉर्म वर्चुअल इमेज, ऑलवेज फॉर्म्स वर्चुअल इमेज, यानी वर्चुअल इमेज ऐसा इमेज होगा जिसको आप स्क्रीन पर नहीं ले सकते। ठीक है, ये इनसाइड द मिरर ही बनता है। ठीक है, ये कहाँ बनेगा, इनसाइड द मिरर बनेगा, ये मिरर के अंदर ही हमेशा बनेगा, आप इसको किसी प्लेन या किसी स्क्रीन पर नहीं पाएंगे। क्लियर। दूसरा पॉइंट क्या होगा इसका, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑलवेज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज। क्लियर है, यानी कि ऑब्जेक्ट की हाइट, यानी जितनी बड़ी आपकी ऑब्जेक्ट होगी उतना ही बड़ा आपका इमेज का फॉर्मेशन होगा। क्लियर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 3, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर इज इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ इमेज, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर। इसका मतलब क्या हुआ, ऑब्जेक्ट मिरर से जितना डिस्टेंस फ्रंट पे रखा होगा, मिरर में इमेज भी उतना बिहाइंड बनेगा। ठीक है, यानी दोनों डिस्टेंस बराबर होंगे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 4, इमेज फॉर्म इज लेटरल इन्वर्जन, इमेज फॉर्म इज formed is lateral inversion of object। कहने का मतलब क्या है कि यदि मान लीजिए आपका ये हैंड है, ये थंब हो गया और ये फिंगर्स हो गए, ठीक है, और इस हैंड का जो आपका इमेज बनेगा वो इमेज इस तरीके से बनेगा, ये थंब हो जाएगा, ये फिंगर्स हो जाएंगी। ठीक है, अब हमारे हैंड में यहाँ पर ये हमारा थंब है, तो ये थंब किस पोर्शन में नजर आ रहा है, राइट पोर्शन में, और ये फिंगर्स किस पोर्शन में आ रहे हैं, लेफ्ट में। अब ये ऑब्जेक्ट था आपका, अब जब मिरर लिया गया इसका, तो मिरर में ये इमेज बना दिया। अब इमेज में हमारा जो थंब है वो लेफ्ट में आ रहा है और फिंगर्स किधर आ रही है, राइट में। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए राइट का लेफ्ट में ओरिएंटेशन हो रहा है, तो इसी ओरिएंटेशन को बोला जाता है लेटरल इन्वर्जन, लेटरल इन्वर्जन। ठीक है, इसलिए आपने देखा होगा एम्बुलेंस पे जो नाम लिखा होता है, तो एम्बुलेंस पे उल्टा लिखा होता है, ये ए हो गया, एम हो गया, बी यू एल ए एन सी और देन ई। और इसका इमेज जब आपके मिरर में बनेगा, गाड़ी के जो साइड मिरर है उस मिरर में जब इसको आप देखेंगे तो ये इस तरीके से इसका इमेज दिखेगा। ठीक है, तो इस चीज को बोला जाता है लेटरल इन्वर्जन। क्या बोला जाएगा, लेटरल इन्वर्जन। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 5। प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या कहता है कि स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट का डबल, यानी डबल द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द स्पीड ऑफ इमेज इनसाइड द मिरर। ठीक है, यानी कि अगर एक मिरर है और इधर कोई ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट मिरर की तरफ x मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है, तो इसके इनसाइड में जो इमेज है ना, जो इमेज है ये 2x मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव करेगा। ऐसा इसलिए होता है कि जिस टाइम इंटरवल, मान लीजिए ये t टाइम में x मीटर मूव किया, तो इसी टाइम इंटरवल में हमारा
इमेज भी क्या करता है, x मीटर मूव कर जाता है। तो इमेज के रिस्पेक्ट से टोटल मूवमेंट कितना हो जाता है 2x का, और टाइम कितना रह जाता है t। तो इस चीज़ से आपको क्या निकल के आता है कि 2x मीटर पर सेकंड हमारा इमेज का स्पीड हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या कहेगा, स्पीड ऑफ इमेज मूविंग inside the mirror is double the speed of object moving towards mirror, moving towards mirror। क्लियर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 6, ऑलवेज फॉर्म्स इरेक्ट इमेज। कौन सा इमेज, इरेक्ट, यानी बिल्कुल सीधा इमेज हमेशा ये बनाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 7, फोकल लेंथ इज इन्फिनिटी। फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर इज इन्फिनिटी। क्लियर। और फोकल लेंथ क्या चीज होती है, इसको हम लोग जब स्फेरिकल मिरर करेंगे तो वहां अच्छे से समझ लेंगे। ठीक है, ये रहा आज का हमारा सेशन। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो जो अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लग रहे होंगे तो आप इसको लाइक और शेयर जरूर करें। ठीक है, और चैनल्स पर यदि नए हैं तो चैनल्स को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, जिससे हम टाइम से आपको उसके अपडेट्स पहुंचा सके। ठीक है, नोटिफिकेशंस इजीली आपके पास अवेलेबल हो सके। क्लियर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज में, तब तक के लिए हैव यू गुड डे, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।